हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा मफलर या स्कार्फ कह सकते हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप शॉल बना सकते हैं। तो ये बनाना बताऊंगी। इसकी ये चौड़ाई जो है 10 इंच है और इसकी ये पूरी लेंथ जो मैंने तैयार की है विदाउट टैसल्स 68 इंचेस। और अगर टैसल्स मिला के इसकी लेंथ हम नापते हैं तो 72 इंच है। इसके लिए मैंने गंगा का हॉबी इंडिया का ये एक्रो वूल इस्तेमाल किया है और ये बड़ा अच्छा वूल होता है। अगर सिलाइयों से भी आपने कुछ बनाना है तो 11 नंबर की सिलाइयाँ लगेंगी और क्रोशे हुक इसमें मैं 3 नंबर का इस्तेमाल करूँगी। हालांकि इस पे 2.25 mm का दिया हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा हार्ड बनता है पैटर्न। सॉफ्ट बनाने के लिए आप 3 mm का ही क्रोशे हुक इस्तेमाल करें इसमें। और इसमें बुर नहीं आती, अच्छी सी शाइन आती है और बहुत ही आपका बढ़िया सा इसमें प्रोजेक्ट बनता है। तो पहले मैंने ये बारीक वाला क्रोशिया लिया था, लेकिन बाद में मैंने इसको चेंज करके ये मैंने 2.25 का लिया था, फिर बाद में मैंने 3 mm का इस्तेमाल किया। तो आप 3 mm का ही क्रोशे हुक इस्तेमाल करना। तो 4 फंदों का इसमें ये पैटर्न है। तो ये चेन में लूँगी यहाँ पे 52, क्योंकि 13 उसके डिज़ाइन बनाने हैं। तो 52 चेन लेंगे और इसको ऊपर जाने के लिए हम एक चेन और लेंगे, यानी कि 4-4 के मल्टीपल में आपने फंदे लेने हैं और चेन बनानी है और एक उसमें वो एक्स्ट्रा चेन लेनी है। 52 + 1 53 चेन यहाँ मैंने ली हैं। और पहली रो में सभी में सिंगल क्रोशे करना है हमको। जो डिज़ाइन है वो नेक्स्ट रो से शुरू होगा। तो इस तरीके से हम अगर शॉल भी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसी हिसाब से सारी चेन बनाएंगे। तो ये देखिए लास्ट में भी हमने सिंगल क्रोशे कर लिया और इस तरीके से आप जितनी इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं रख सकते हैं। वूल कितनी लगी है वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो डिज़ाइन शुरू करने के लिए 4 चेन हमने ली और उसके नेक्स्ट हमने 3 चेन में डबल क्रोशे रखना है, लेकिन लास्ट वाला फंदा 3 में हमने डबल क्रोशे करना है। लास्ट वाला फंदा नीडल पे ही रखेंगे, तो बाद में 4 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए 4 यहाँ पे फंदे हैं नीडल पे, अब 4 का 1 कर देंगे, यानी कि चारों को एक बार में ही हमने बंद करना है इस तरीके से। तो ये हाफ डिज़ाइन हो गया। अब इसके ऊपर का पोर्शन बनाने के लिए 4 चेन लेंगे और जहाँ जिस कुंडे में हमने 4 का 1 किया है उसी में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे और लेने हैं 4 चेन लेने के बाद। तो ये देखिए हमने ये डबल क्रोशे लिया, उसी में हमने एक दूसरा डबल क्रोशे लिया और अभी 2 बार धागे को क्रोशे के ऊपर घुमाएंगे और इस वाले पहली वाली जो चेन है ना, इसमें हमने ये दो में से कुंडों में से निकालते हुए बाहर आ जाना है इस तरीके से। 2 कुंडों में से निकालते हुए बाहर आ गए तो इस तरीके से ये एक्स शेप का ये इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाता है। तो नेक्स्ट कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। शुरुआत के लिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा 4 चेन लेके। तो नेक्स्ट में हमने 3 बार धागे को घुमाना है क्रोशे हुक के ऊपर, 1 2 3। तो अभी अगले 4 चेन में 4 स्टिचेस में हमको हाफ डबल क्रोशे लेना है, लेकिन हमने चारों को इकट्ठे बंद करना है, इसलिए बस इस तरीके से लेते हुए 4 हम यहाँ पे ले लेंगे। इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 ऊपर आ जाते हैं। तो 4 का 1 करके उसके बाद फिर 2 में से निकालते हुए हम ऊपर चले गए। और फिर इसमें भी ऐसे ही करना है कि जहाँ 4 का 1 किया था जिस फंदे में, उसमें हमने 2 डबल क्रोशे ले लेने हैं, ठीक है। फिर 2 बार धागे को घुमाएंगे और जो पहले वाला डबल क्रोशे था उसके बैक से फ्रंट की ओर आते हुए हमने
दो दो में से अभी निकालते जाना है और ऊपर ये सारा स्टिच बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन बनाते जाना है हमको। बहुत सिंपल है। सेकंड रो में ये बनेगा डिज़ाइन, तो इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये सारी रो मैंने बना ली है। अब नेक्स्ट फिर हमने सिंगल क्रोशे की ही रो बनानी है। तो एक चेन लेके यहाँ सारे स्टिचेस में हमको सिंगल क्रोशे करना है। बैक साइड से ये हमारा सिंगल क्रोशे रहेगा। तो डिज़ाइन जो है दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं इस रो में हम बनाएंगे। तो ऐसी मैंने डिज़ाइनर जो रोज़ हैं 68 बनाई हैं। 1 इंच की इसकी हाइट आती है। तो जितनी रोज़ बनाओगे उतने इंच की लेंथ आपके शॉल या मफलर की, स्कार्फ की बन जाएगी। 68 रोज़ बना लीजिए डिज़ाइनर, या आप 70 बना लीजिए, 72 बना लीजिए। इस तरीके से आपको ये तैयार करनी है। तो इन सारी में सिंगल क्रोशे करके फिर नेक्स्ट में फिर डिज़ाइन शुरू होगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं सारी में ही सिंगल क्रोशे कर लूँगी और फिर नेक्स्ट हम इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तो ये लास्ट में आ गए। देखिए इस तरीके से हमने इसमें भी हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। ठीक है, फिर 4 चेन लेके टर्न करेंगे। तो ये हमारी अब चौथी रो बन रही है। 4 चेन लेके अगले 3 में हमने डबल क्रोशे लेना है और यहाँ पे हमने क्रोशे हुक के ऊपर ही इसको छोड़ देना है, क्योंकि बाद में इकट्ठे बंद करेंगे इसको। इस तरीके से 3 डबल क्रोशे यहाँ हमने लिए, फिर 4 का 1 करेंगे और फिर 4 चेन लेंगे और जिस फंदे में हमने 4 का 1 किया है उसी में से हमने 2 डबल क्रोशे ले लेने हैं और इनको कंप्लीट बंद करेंगे यहाँ अब ऊपर। फिर 2 बार धागा घुमाएंगे नीडल पे और यहाँ से बैक से फ्रंट की ओर हमने 2-2 करके 2-2 में से निकालते हुए इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आगे हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे। बस इन दोनों रोज़ को ही हमने रिपीट करते हुए ये सारा डिज़ाइन बना लिया। तो इसकी अभी जो चौड़ाई है ये 8 इंच आई है। अभी इसकी चौड़ाई 8 इंच है। तो अगर चाहो तो आप ऐसे भी रख सकते हो अगर साइड वाली लेस नहीं बनानी है। और अभी इसकी जो लेंथ बनी है 68 बनी है, कारण कि 68 ही मैंने डिज़ाइनर रोज़ बनाई हैं। और इसके बाद टैसल्स लगाएंगे। इसका कोई स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता, जितनी लेंथ, चौड़ाई, लंबाई आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। वूल मैं आपको बता दूंगी कितनी लगी है। फ़िलहाल अभी तक ये टैसल्स लगा के लेस बनाने के बाद भी मेरा 200 ग्राम में बना है, 200 ग्राम में बना है। आप जितना चौड़ा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से वूल इसमें लगेगी। तो लेस शुरू करने के लिए देखिए जो दूसरी रो है ना सिंगल क्रोशे की, उसमें से हमने धागा अटैच करना है और इसमें 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बना के जो पहली वाली थी सिंगल क्रोशे की रो, ये देखिए हमने सीधी साइड ऊपर रखी है मफलर की। तो 6 चेन बना के फिर पहली वाली रो के फर्स्ट सिंगल क्रोशे वाले स्टिच में हमने इसको अटैच कर देना है इस तरीके से। और यहाँ पे एक चेन बना ली, फिर 3 बार धागे को घुमाएंगे नीडल पर और फिर उसी दूसरी रो के फर्स्ट स्टिच में हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। इस स्टिच को डबल ट्रेबल क्रोशे हम इसको बोलते हैं। और फिर 4 चेन का एक पिको बना दिया। ठीक है, फिर एक चेन और फिर डबल ट्रेबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम 4 चेन का यहाँ पे एक पिको बना लेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पहले वाले स्टिच में हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये पिको बन जाता है यहाँ पे। फिर एक चेन और डबल ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे। 3 बार हमने धागे को ऊपर घुमाना है
इस तरीके से फिर 4 चेन का एक पिको बनाएंगे और पहली चेन में से स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। एक चेन लेंगे और फिर डबल ट्रेबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे। दो दो लूप में से निकालते जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हमको यहाँ पे 8 डबल ट्रेबल क्रोशे बनाना है, जिसमें पहले और लास्ट वाले के ऊपर पिको नहीं दे रहे हैं। बीच वाले 6 डबल ट्रेबल के ऊपर हमने पिको देना है। टोटल 6 पिको बनेंगे। तो ये आप देखते जाएं कैसे बना रही हूँ। ये देखिए, जैसे हमने कंप्लीट किया डबल ट्रेबल को, 4 चेन लेके इसका पिको बना रहे हैं और इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन लेनी है। उसके बाद फिर डबल ट्रेबल बनाना है इस तरीके से। ये हमारा छठा पिको बन रहा है। अभी दूसरे से शुरू किया था। तो यहाँ पे 6 पिकोस कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने एक चेन भी ले ली थी आगे, तो यहाँ पे फिर हमने डबल ट्रेबल क्रोशे बनाना है और इसको हमने ज्वाइन करना नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशे वाली रो है उसके फर्स्ट स्टिच में। सिंगल क्रोशे ले लिया मैंने यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमने ये कटाव बनाना शुरू करना है। तो 3 बार मैंने घुमा लिया धागा और यहाँ पे उससे नेक्स्ट वाली रो के फर्स्ट सिंगल क्रोशे में हमने इसको अटैच कर दिया और ये हमने डबल ट्रेबल बना लिया यहाँ पे। अब इसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर 3 बार घुमाएंगे और उसी में हम ये जो है बनाते जाएंगे डबल ट्रेबल क्रोशे। एक चेन 4 चेन का अभी हमने सेकंड डबल ट्रेबल के ऊपर से हमने पिको बनाने शुरू करने हैं। तो टोटल 6 पिकोस बनाने हैं। इस तरीके से हमने एक चेन बना दी बाद में और इसी तरीके से हम इसको बनाते जाएंगे। तो ये देख रहे हैं 2 डिज़ाइनर रोज़ के ऊपर ये एक जो है हमारा कटाव बनता है। इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। तो मैंने 68 रोज़ टोटल बनाई हैं। तो यहाँ पे ये 34 हमारे कटाव बन के तैयार होंगे। 2 रोज़ के ऊपर एक कटाव बनता है। तो इसी तरीके से ये सारी रो जो है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में इसको हमने फर्स्ट रो में ज्वाइन करना है। तो ये 6 पिकोस हो गए हैं। लास्ट वाला डबल ट्रेबल यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी और इसको फर्स्ट रो में अटैच कर देंगे। यहाँ इस तरीके से फर्स्ट रो के फर्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे वाली लाइन पे ही ये ज्वाइन होंगे और वहीं पे ये बनते जाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर देती, कट कर देती हूँ थ्रेड को। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी ये मैंने बना ली है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बन जाती है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और उतना ही आप सेंटर वाला डिज़ाइन ब्रॉड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना लेना। यहाँ तक अभी टैसल्स लगने ही बाकी हैं। तो टैसल्स मिला के मेरी 200 ग्राम्स जो है वूल लगी है यहाँ पे। तो आप शॉल बनाना चाहते हैं तो 400 ग्राम्स तक आपके 4 जो हैं इसके बॉल्स लग सकते हैं। अभी तक मैंने 2 बॉल्स ही यूज़ किए हैं। बस टैसल्स के लिए मैंने 3rd बॉल में से ये इस तरीके से टैसल बनाए। एक नीडल की लंबाई, ये जो सिलाई होती है स्वेटर बुनने वाली, उसके नाप से मैंने ये 5 बार धागा जो है घुमाया है। टोटल 5 यहाँ पे धागे हैं। तो यहाँ कट करके मैंने इस तरीके से इसके टैसल्स बनाए हैं। ये जितनी लेंथ है ना, इसको डबल कर लेना है। और पहला टैसल ये लेस और डिज़ाइन के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे बनाएंगे। अदरवाइज़ ये जहाँ पे होल है ना डिज़ाइन के, उसके नीचे नीचे, यानी कि हर एक 4 स्टिच के बाद ये लगते जाएंगे। पहला टैसल यहाँ मैंने लेस और फर्स्ट डिज़ाइन के बीच में ज्वाइन किया है। इस तरीके से सेंटर बना के इसका सीधी साइड ऊपर रखी है मैंने मफलर की। तो इस तरीके से
यहाँ पे आगे से पीछे की ओर मैंने ये लूप इसमें इस तरीके से इंसर्ट किया और इसमें से बाकी का ये पोर्शन निकाल दिया। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एक नॉट लग जाती है इस तरीके से। पहला तो मैंने इस तरीके से इसमें ज्वाइन कर दिया। दूसरा देखिए टैसल्स मैंने बना लिया है, 5 रैप देने हैं नीडल की लेंथ के, उसको डबल करके ये दूसरा जो होल है ना 2 डिज़ाइन के बीच में, उसके नीचे वाले सिंगल क्रोशे में से मैंने इस तरीके से पीछे की ओर लूप निकाला इसका और उसमें से बाकी का ये इस तरीके से ये गुजार देंगे और सारे टैसल्स इसी तरीके से लगा देंगे। तो 13 टैसल्स मैंने इसमें यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और जब सारे टैसल्स लग जाएंगे तो उसको नीचे से मैंने कट कर दिया। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैंने लगा दिया। 200 ग्राम की वूल लगी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना ब्रॉड लंबा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।